तारीख थी 19 दिसंबर 2024 की, जब हमारे दो पड़ोसी देश मिलकर हमारे देश के लिए खतरा बन गए। पड़ोसी देश कौन से? पाकिस्तान और बांग्लादेश, जिसे हम कह सकते हैं पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब ये दोनों बहुत करीब आ रहे हैं। अब जब ये दोनों करीब आ रहे हैं तो भारत के लिए क्यों मुसीबत बनते जा रहे हैं, आज इसी पे बात करेंगे। और मैंने जो तारीख बताई वो क्यों इम्पोर्टेंट है उस पर भी बात करेंगे। वो तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसी तारीख पर 19 दिसंबर 2024 को ही D8 कंट्रीज़ की एक मीटिंग होती है, जहां पर ये दो दोस्त इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज की डेट में ये बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों ने एक मीटिंग में, जिसको अभी मैंने नाम दिया D8 कंट्रीज़ की समिट हुई, और वहाँ पे ये दोनों मिले। वहाँ पे दोनों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि अब जो बांग्लादेश की सरजमी है उस पर 53 ईयर्स के बाद फिर से पाकिस्तान की मिलिट्री ट्रेनिंग कराएगी। किसकी? बांग्लादेश की मिलिट्री की। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक और बहुत ज़्यादा सामरिक दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये हमें पता होना चाहिए। चलिए इस न्यूज़ को बढ़िया से समझते हैं और चीज़ों को जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो यहाँ पर आपको क्लियर याद होगा कि पाकिस्तान के लिए बैन कर दी गई सारी चीज़ें। पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पर रेप करती थी, वहाँ की महिलाओं को बहुत ज़्यादा उत्पीड़न के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना पड़ रहा था, जिसके विरोध में मुक्ति आंदोलन चलाया गया और बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई गई। 1971 के बाद बहुत सारी चीज़ें बांग्लादेश में बदल गई थीं, लेकिन अब 2024 में दोबारा से आपको पाकिस्तान की मिलिट्री कहां पे एंटर करती हुई दिखाई देगी? बांग्लादेश में एंटर करती हुई दिखाई देगी। और ये खुद बांग्लादेश के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की घंटी का आगाज है। तो थोड़ा सा यहां पे भी चीजें समझेंगे कि क्या ये सच में बांग्लादेशियों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है? नहीं। तो इसको बढ़िया से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि शरीफ साहब और यूनिस साहब ने दोनों ने D8 समिट में, जो D8 कंट्रीज की समिट है, वहां पर यह साइन किया है कि भाई हम अब एक दूसरे की जो आर्मी है उनका अभ्यास, जो युद्ध अभ्यास करती हैं दो सेनाएं, वो फिर से कराएंगे। और पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? ये बांग्लादेश जाकर बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगी। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा भी था कि यूनिस साहब ने पाकिस्तान से ही गोला बारूद भी खरीदे थे। ये भी बहुत ज़्यादा चिंता की बात है कि ये दोनों पड़ोसी देश फिर से एक विचारधारा, क्योंकि दोनों की विचारधारा इस्लामिक विचारधारा है और जो कि भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत है, तो ये दोनों इकट्ठा होती जा रही हैं। यहाँ पर आपको समझना होगा कि D8 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। D8 कंट्रीज़ आपको ध्यान देनी है कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। कैसी हैं? इस्लामिक विचारधारा वाली कंट्रीज़ हैं। तो इसमें आपको 8 देश का पता होना चाहिए: तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, इजिप्ट और आपका नाइजीरिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे देश आपको याद रखने हैं। अब यहां पर इस इस्लामिक कंट्रीज का क्या काम है वो देख लेते हैं। यहां पे आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए इस समूह का गठन किया गया। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस जो ग्रुप है इसका क्यों गठन किया गया? तो आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए आपको इन सारे देशों का नाम भी याद होना चाहिए। तो इसकी मीटिंग अभी हाल फिलहाल में कब हुई है? 19 दिसंबर 2024 को हुई है। क्लियर? तो यहां पर जो बांग्लादेशी आर्मी है उसको ट्रेन करने की बात की गई है, उसकी ट्रेनिंग की बात की गई है। कहां पे? खुद बांग्लादेश में ही। लेकिन वो ट्रेनिंग किसके द्वारा कराई जाएगी? वो कराई जाएगी पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चिंता का सबब बन सकता है। क्यों? क्योंकि
जब आप देखेंगे 53 साल पहले जाकर, तो पाकिस्तान आर्मी ही पहले भी ट्रेनिंग कराती थी और वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे बेस कैंप्स बनाए हुए थे, जो कि भारत के लिए भी बहुत चिंता का अब कारण बन गया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई शेख हसीना जी के जाते ही ऐसे क्या क्या काम हो रहे हैं जो भारत के लिए चिंता का सबब बन रहे हैं। पहला तो ये कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार चल रही है, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दिखाई दे रही है, उनके दोस्त के रूप में वो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, आपको जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ साहब, वो भी आपको मोहम्मद यूनुस साहब की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कई जगह पे उनसे मीटिंग करते हुए भी आपको दिखाई देंगे और दोनों के बीच में बहुत सारे गठबंधन भी किए गए हैं। जैसे आप चटगांव पोर्ट को ले लीजिए, आप चीनी की खरीदारी को ले लीजिए, गोला बारूद को ले लीजिए, एक्सप्लोजिव्स को। ये सारे की सारी चीजें आपको दर्शाती हैं कि ये दोनों व्यक्ति, आपके यूनुस साहब और शरीफ साहब, है ना, ये दोनों ही बहुत क्लोज आते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हसीना जी ने जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं उनको बैन किया हुआ था, उनकी सारी पॉलिसीज को बैन किया हुआ था, बांग्लादेश में किसी भी चीज का परमिशन नहीं था। क्लियर है ये बात? दूसरा, आपको ये चीज यहां पे दिखाई देगी, D8 में ही ये फाइनल हुआ कि दोनों देश सैन्य युद्ध अभ्यास स्टार्ट करेंगे और ढाका और इस्लामाबाद के बीच सीधी फ्लाइट भी स्टार्ट कर दी गई है। मैंने उस दिन बताया भी था कि वीजा भी मुहैया करा रहा है कौन? बांग्लादेश पाकिस्तानियों को। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यहां से आगे बढ़े तो भारत के लिए क्यों खतरे की बात है ये? भारत के नजरिए से आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि बांग्लादेश में पाकिस्तान का दखल बढ़ जाएगा अब। ठीक है, बांग्लादेश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश की ही लगती है, और वो भी कौन सी साइड से? हमारे ईस्टर्न साइड से, जहां पे एक पॉइंट पड़ता है चिकन नेक। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि चाइना इसी को कंट्रोल में लेना चाहता है और इसी का दूसरा नाम आपने सुना होगा सिलीगुड़ी कॉरिडोर। तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उस पर कंट्रोल करना चाहता है कौन? आपका चाइना। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां से एक तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और चाइना, ये तीनों ही हमारे खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहां आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे होंगे। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको BRI भी पढ़ाया था, जो कि चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। BRI, अगर कोई बच्चा वहां पे BRI को पढ़ना चाहे तो उसकी भी एक वीडियो पड़ी है, आप उससे पूरी चीजें कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें भारत के लिए बहुत ज्यादा परेशान है। लेकिन उसके दूसरे फेज को देखें तो भारत और बांग्लादेश दोनों आपस में आर्मी की एक्सरसाइज भी करते हैं और नेवी की एक्सरसाइज भी करते हैं। तो यह भी एक दूसरा पक्ष दिखाई देता है कि क्या भारत को चिंता करनी चाहिए या सिर्फ बांग्लादेश को इस नजर से देखना चाहिए कि वो भी अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। तो यहां पे अब वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है जो भारत के साथ मिलकर बांग्लादेश करता है, तो उनको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले एक एक्सरसाइज जो कि आपको याद रखनी है और उसका नाम है संप्रीति। ठीक है, और इसका अभी 11वां संस्करण किया गया है 2023 में। क्लियर है ये बात? 11वां संस्करण किया गया 2023 में, और ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2009 से ये स्टार्ट हुई थी। क्लियर? हर साल अलग अलग जगहों पे होती है, पहले एक बार भारत में, एक बार आपके बांग्लादेश में, हर साल चेंज होता है। तो इस बार जो हुई है वो मेघालय में हुई है। कहां पे हुई है? मेघालय। तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि भाई मेघालय में कहां हुई है? तो उमरई एक जगह है, वहां पे हुई है। क्लियर है ये बात? और कौन से नंबर की है? आपके 11वें नंबर की है, 11th है। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत बार पूछी जा सकती हैं, तारीख भी एक बार पूछी जा सकती है। तो 3 अक्टूबर को हुई है। ठीक है,
3 अक्टूबर 2023 को ये हुई है। अब इसके अलावा ये तो ही आर्मी की, ये किसकी है? आर्मी की। इसके अलावा नेवी की भी होती हैं, और नेवी की कौन सी है? आपको एक तो याद रखनी है, बोंगो सागर। कौन सी है? बोंगो सागर। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है और ये नवंबर में हुई है, नवंबर 2023। क्लियर है ये बात? नवंबर 2023 में बोंगो सागर हुई है। और एक और इसी के साथ आपको याद रखनी है, जिसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा, कॉर्पेट। क्लियर? एक एक्सरसाइज ये होती है, ये भी नेवी के साथ है, और एक होती है बोंगो। तो ये दोनों एक्सरसाइज किसके साथ होती है? इंडिया और बांग्लादेश के साथ होती हैं। लेकिन इस तरीके की चीजें जो बांग्लादेश अभी हाल फिलहाल में कर रहा है, ये भारत के लिए सुरक्षा दृष्टि से बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा भारत के लिए चिंता की बात है। तो भारत सरकार को इस पर कदम उठाने चाहिए, और जो एक्सरसाइजेज हो रही हैं उसको अभी देखना चाहिए कि क्या वो बांग्लादेश के साथ करवानी चाहिए या नहीं। इस न्यूज़ को आप बढ़िया से समझें, आपके लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलिए अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो D8 कंट्रीज़ हैं उनमें नवा देश कौन सा जुड़ा है। ठीक है, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसको बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।